everyone, my name is Midnight Cases and welcome back to another case study with me। एक वाइट ड्रम के अंदर जो मिला उसने पुलिस को शॉक कर दिया। एक आदमी अपने दोस्त से मिलने गया था लेकिन वो कभी वापस नहीं आ पाया। कुछ ही दिन बाद एक वाइट ड्रम मिला और उसके अंदर छुपा सच ने इस केस को खौफनाक मिस्ट्री बना दिया। इन्वेस्टिगेशन में दोस्ती, धोखा और सीसीटीवी के कुछ पल ऐसे मिले जिसने सबको हैरान कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक दोस्त अपने ही दोस्त के साथ ऐसा क्यों करेगा? और बात वाइट ड्रम तक पहुंची कैसे? इस कहानी की शुरुआत होती है 6 जनवरी 2026 पंजाब के लुधियाना शहर से। इस कहानी में 3 लोग मौजूद थे, देविंदर सिंह, शमशेर सिंह जिसे सब शेरा कह के बुलाते थे और शेरा की वाइफ कुलदीप कौर। देविंदर सिंह लगभग 30 साल का था और मुंबई में वो डिजिटल पेंटिंग और डिजाइनिंग का काम किया करता था। वो एक फैमिली मैन था, उसकी वाइफ थी और एक 7 महीने की छोटी बच्ची भी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लुधियाना काम के सिलसिले से आया हुआ था, प्रिंटिंग मशीनरी देखने के लिए। दूसरी तरफ शेरा जो प्रोफेशन से कारपेंटर या पेंटर बताया गया, देविंदर का सबसे क्लोज दोस्त था। दोनों एक दूसरे को जानते थे, भरोसा था और इसी भरोसे की वजह से ये केस आगे जाके इतना डिस्टर्बिंग बन जाता है। कुलदीप कौर शेरा की वाइफ जो घर काम करती थी, शुरू में शायद वो कहानी का हिस्सा लगती ही नहीं थी, लेकिन आगे जाके इन्वेस्टिगेशन में सबसे इम्पोर्टेंट नाम बनने वाली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 जनवरी को देविंदर लुधियाना पहुंचा और सिर्फ लगभग 15 मिनट के लिए घर पर रुका हुआ था। उसके बाद लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास वो अपने क्लोज दोस्त शेरा से मिलने के लिए निकला। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी आता है कि शेरा ने उसको रेलवे स्टेशन से पिक किया था। घर वालों को लगा था कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा क्योंकि दोस्त से मिलना कोई अजीब बात नहीं थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। देविंदर शेरा के घर गया लेकिन वो कभी जिंदा वापस नहीं आ पाया। जब काफी देर तक देविंदर वापस घर नहीं आया तो फैमिली ने उसे कॉल करना चालू कर दिया, फिर भी उसका कोई जवाब नहीं मिला। वो रात भी गुजर गई और अगला दिन भी निकल गया था और घर वालों की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने उसके दोस्तों से पूछा, आसपास पता किया और शक उसी दोस्त पर जा रहा था जिससे वो मिलने गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरू में शेरा ने अलग अलग बातें बताई। कभी कहा था कि देविंदर थोड़े टाइम के लिए आया है और चला गया, कभी कुछ और कभी कुछ और बोलने लगा, लेकिन तब तक फैमिली के पास कोई पक्का सबूत नहीं था। जब देविंदर का कुछ पता नहीं चला तो मिसिंग कंप्लेंट फाइल की गई और यहीं से एक नॉर्मल मिसिंग केस धीरे धीरे एक मर्डर में बदलना शुरू होता है। फिर आता है वो पल जिसने पूरी कहानी बदल दी। कुछ दिन बाद सलीम तबरी एरिया के पास जलंधर बाईपास के करीब सेक्रेड हार्ट स्कूल के पास एक सफेद प्लास्टिक ड्रम यानी एक वाइट ड्रम देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां से गुजरते लोगों को शक होता था। पुलिस बुलाई गई और जब ड्रम चेक किया गया तो उसमें जो मिला उसने पूरे शहर को शॉक कर दिया। देविंदर के बॉडी के हिस्से रिकवर हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी बॉडी 6 टुकड़ों में काटा गया था। उसका सर वाइट ड्रम के अंदर था, बाकी अलग अलग पार्ट्स 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर फेंके हुए थे। कुछ बॉडी के हिस्सों पर जलाने के निशान भी मिले, जिससे ये पता चला कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। एक नॉर्मल मिसिंग केस अब एक बहुत डरावनी और एक केस बन जाता है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि देविंदर के साथ क्या हुआ और इस सवाल का जवाब सीसीटीवी फुटेज से मिलता है। इन्वेस्टिगेशन में जब कैमरास चेक किए गए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आई। देविंदर शेरा के घर अंदर जाता हुआ दिखा लेकिन बाहर निकलते हुए नहीं दिखा और फिर रात में शेरा और कुलदीप कौर बाइक पर एक वाइट ड्रम और एक बोरी को ले जाते हुए दिखे। कुछ ही देर बाद वो वापस आते हुए भी दिखे, लेकिन बिना उस ड्रम के। ये सीसीटीवी फुटेज इस केस को सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनाता है। पुलिस पूछताछ में वजह को लेकर भी अलग अलग बातें सामने आई। एक एंगल पैसों के झगड़े का था, यानी किसी कर्ज या पैसों के झगड़े के ऊपर बहस हुई थी। दूसरा एंगल ये था कि दोनों
हालत में थे और झगड़ा हो गया था दोनों के बीच। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि झगड़े के दौरान शेरा ने देविंदर को धक्का दे दिया था, जिससे वो गिर गया था और बेहोश हो गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है, अगर ये सिर्फ एक इंसिडेंट था तो बॉडी को इतने बेरहमी से छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसी सवाल ने इस केस को और खौफनाक बना दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेरा ने बॉडी को काटने के लिए सॉ यूज किया, जिसे लकड़ी काटी जाती है, और ये प्रोसेस लगभग 2 से 3 घंटे तक चलता रहा। उसके बाद घर साफ किया गया और निशान मिटाए गए, और कुलदीप कौर पर यह आरोप लगा कि उसने क्लीन अप और डिस्पोजल में मदद की। ये सब उस घर में हो रहा था जहां ऊपर के फ्लोर पर शेरा के बच्चे खेल रहे थे। ये सब डिटेल्स ही इस केस को और डरावनी बना देती है। पुलिस ने फाइनली 9 जनवरी 2026 के आसपास शेरा और कुलदीप कौर को अरेस्ट किया, जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि देविंदर के सिस्टम में ड्रग और इंजेक्शन का भी पॉसिबिलिटी चेक किया गया। लेकिन इस केस को और खौफनाक बना देती है एक और बात। देविंदर की वाइफ और 7 महीने की एक छोटी बच्ची थी। वो घर से निकला था वापस आने के इरादे से, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसका नाम एक वाइट ड्रम मर्डर केस के रूप में याद रखा जाएगा। और शायद इसी केस का सबसे बड़ा हॉरर सिर्फ वाइट ड्रम नहीं था, बल्कि भरोसे का टूटना था। और अब सबसे बड़ा सवाल कि असल में उस घर के अंदर क्या हुआ था? क्या ये पहले से सोचा समझा मर्डर? क्या ये झगड़े से शुरू हुआ और बाद में सबूत छुपाने में बदल गया, या कहानी में अभी भी कोई मिसिंग पीस है? क्योंकि एक बात तो तय है, एक दोस्त के घर के अंदर शुरू हुई ये कहानी वाइट ड्रम पे आकर रुकी जरूर दिखती है, लेकिन इसके सवाल आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए। माय नेम इज मिडनाइट केसेस और मैं मिलूंगा मेरे नेक्स्ट केस स्टडी में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।